राम 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 This राम call राम is now राम being राम recorded. राम 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 अण बेपद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सायकी ताय करो प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। म्यूट करना, म्यूट। गुरुदेव श्री महाराज पृष्ठ संख्या 22 पर गुरुदेव फरमा रहे हैं कि साध संगत के अंग में गुरुदेव फरमा रहे हैं कि साध की संगत कैसी होनी चाहिए और कैसे महापुरुषों का अपने को साथ करना चाहिए, संग करना चाहिए। ऐसे संगत साध की जे मन देवे नाय, राम चरण वा जीव का कर्म किस विद जाय। जो आगे गुरुदेव ने अपने को फरमाया कि ऐसे संग की, जिसे पारस का दृष्टांत देता कि जीव कैसा था, लोह तत्व था, लेकिन पारस के नजदीक जाने पर वो सोना बन गया। लेकिन ऐसे संगत सादगी, अपन जैसे, ये अपने लिए लाइन है गुरुदेव हमारे, ऐसे साध अपने को मिल गए, ऐसे महापुरुष अपने को मिल गए, लेकिन जे मन देवे न, लेकिन अपना मन अपना चित्त उनको देते ही नहीं, उनके ज्ञान को अपन धारण करते ही नहीं है। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं तो राम चरण वा जीव का कर्म किस विद जाए। अब उसके कर्म कैसे जाएगा, क्योंकि उसने अपना मन अपना चित्त गुरुदेव को दिया ही नहीं, गुरुदेव के ज्ञान को धारण किया ही नहीं। राम चरण चंदन संगत पलटिया नीव पलास, ऊंचा बंध्या पलटे नहीं अंतर पोला बास। ये है अपन राम चरण चंदन संगत। चंदन की संगत अगर जंगल में कोई कर लेता है तो गुरुदेव हमारे के और भी छोटे 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 पेड़, उन सब में भी चंदन की खुशबू आने लग जाती है। वो भी क्योंकि केवल उन्होंने संग किया है, क्योंकि गुरुदेव को पता है कि अपन से भजन तो होने वाला है नहीं। इसलिए गुरुदेव हमारे राम चरण चंदन संगत, चंदन की संगत अगर पलटिया नींव, गुरुदेव हमारे कि छोटे छोटे नींव पौधे हैं उनमें भी चंदन की खुशबू आ जाती है, लेकिन अपने जैसे ऊंचे बंदे आप पलटे नहीं। ऊंच क्या बंदे, अहंकार। कल गुरुदेव ने सारे फरमाए ने, ये सब कमी अपने में भरी है, राग दोष अहंकार मद लोभ, इस वजह से ये अपना ऊंचापन। ऊंचे बद्या पलटे नहीं और अंतर पोड़ा बास, उनमें तो मजबूती है लेकिन अपन अंतर के पोले जैसे वो बांसड़ा है हमारे, ऐसे उसमें वो चंदन के नजदीक होने के बावजूद भी उसमें चंदन की खुशबू नहीं है। ऐसे अपन रोज सत्संग में आ रहे हैं, रोज सत्संग में आ रहे हैं, लेकिन महापुरुष के ज्ञान को अपन परस नहीं रहे, इसलिए अपन खाली रह गए, पोले रह गए। साध शब्द माने नहीं अपना मन की टेक, राम चरण के से लहे संगत तणो विवेक। साध शब्द माने नहीं, गुरुदेव हमारे जो महापुरुष हमारे, उनका तो एक शब्द भी अपन नहीं मानते हैं, और किसकी चलाते हैं, अपना मन की टेक। जो अपना मन कहता वो करते, लेकिन जो महापुरुष कहते हैं उनकी अपन एक रत्ती भर भी बात मानते ही नहीं है। तो राम चरण कैसे ले, तो उनको कैसे मिलेगा, संगत तणो विवेक, उनमें विवेक कैसे आए। सत्संग में भी आ रहे हैं, लेकिन गुरुदेव में अपने में विवेक क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अपन महापुरुषों की बात को शब्दों को मान नहीं रहे। इसलिए गुरुदेव मैंने उनमें आएगा कैसे विवेक, संगत जहाँ की जानी। अब किसमें आएगा, अपने जैसे की लाइन तो ऊपर गुरुदेव ने फरमा दी, अब किसमें विवेक आएगा। संगत जहाँ की जानिए तन मन अर्पे दो, राम चरण साधु शब्द राखे हृदय को, उनमें विवेक आएगा। गुरुदेव हमारे वो लोहे से पारस बनेगा कौन, राम। गुरुदेव हमारे संगत जहाँ की जानी, सत्संग उनकी ही सही में मायने रखती, वही असली सत्संग है जिसने अपना तन और मन गुरुदेव के चरणों में दे दिया। वो है अपना तो तन तो बैठा है और मन अपना दौड़ रहा है। गुरुदेव हमारे तन और मन जिन्होंने
सत्संग में आकर गुरुदेव को समर्पण कर दिया तो राम चरण साधु शब्द, और आने के बाद भी क्या करना है, महापुरुषों के जो अमृत जैसे शब्द हैं उनको राख के हृदय को, हृदय के अंदर उनको पिरो के रखना। अपन सुनते हैं और निकाल देते हैं। गुरुदेव हमारे महापुरुषों के शब्दों को हृदय में पिरो के रखो। सतसंगत शीतल करे, तीन ताप हर ले, राम चरण ये संत जन, अमृत बरसे में। सतसंगत शीतल करे, जीव के तापे लगी हुई, तीन ही गुणों में गुरुदेव हमारे, और तीन ही तापों में ये जीव जल रहा है, लेकिन इसको शीतलता कहाँ है, अग्नि जल रही है, लेकिन अग्नि को शांत करने के लिए जल डालना पड़ेगा। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जीव के तीन ही तापे और तीन ही गुणों में ये फंसा हुआ है, लेकिन ये कहाँ शीतल होगा, सत्य संगत, जहाँ सत्य की संगत है, जहाँ केवल चेतन की संगत है, वहाँ जीव शीतल होगा और तीन ताप हर ले। गुरुदेव ऐसे ज्ञान की बारिश करते हैं तो जीव के जो तीन ताप लगी हुई है वो सारी तापों को खत्म कर देते हैं। अभी तो गुरुदेव फरमाने हैं कि ज्ञान ज्ञान बगीचों सूख न जा, और सब चला जाना, लेकिन ज्ञान का बगीचा मेरा कभी सूखना मत हो रहे, और हे परमात्मा प्रेम की आप उसमें बारिश करना। बस जीव यही तो मांगता है, सच्चा साध यही तो मांगता है कि ज्ञान का बगीचा मेरा कभी सूखना नहीं चाहिए। और गुरुदेव हमारे कब नहीं सूखेगा, जब गुरुदेव की शरण में आकर गुरुदेव के ज्ञान को धारण करेंगे। ज्ञान को धारण करेंगे तो तीन ही ताप अपनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव क्या कर रहे हैं, राम चरण ये संत जन, संत जन क्या करते हैं, अमृत बरसे में, गुरुदेव हमारे वो ज्ञान की बारिश कर, जैसे वो बादल बारिश करता है, धरती की सारी तपन खत्म हो जाती है। इससे गुरुदेव अमृत की बारिश करते हैं, और अमृत की बारिश करने पर जीव की तीन ही ताप खत्म हो जाती है। इमृत बरसे संत जन, सुगरा पीवे अघाय, राम चरण गुरु ज्ञान बिन, नुगरा प्यासा जाय। दोनों बात गुरुदेव ने फरमा दी कि गुरुदेव के अमृत में कोई कमी नहीं। रोज गुरुदेव अपने को नया नया ज्ञान सिखाते हैं। अमृत बरसे संत जन, संत जन तो अमृत की जैसी बारिश करते हैं, और कोई सुगरा होगा, सुगरा पीवे अघाय, कभी तृप्त नहीं हुए, और पीने की आशा, और पीवन वाली आशा मारा भाई, कभी वो अघाय नहीं। अपन तो 10 मिनट के धब्बे हो गए अपना तो आज का। गुरुदेव हमारे अघाय, इस अमृत को पीने में वो कोई कमी नहीं रखते, और पीने की आशा रखते हैं, लेकिन अपने जैसे राम चरण गुरु ज्ञान बिन, क्योंकि गुरु के ज्ञान को अपन ने धारण नहीं किया, इसलिए अपन नुगरे हैं, नुगरे, इसलिए अपन सत्संग में सागर में आने के बाद भी अपन प्यासे के प्यासे, अपन तरीके निकालते हैं, अपन बाल्टी ढूंढते हैं, डोरी ढूंढते हैं, इसमें से निकाले। गुरुदेव हमारे आजा, प्याले भर भर के खूब, जितने धोबे भर भर के पीने पी ले, लेकिन होनी चाहिए तेरे को प्यास। अपने को प्यास नहीं है, इसलिए अपन सेरिया निकालते हैं, रास्ते निकालते हैं, कोई ना कोई बहाने बनाते हैं, अपन नुगरे के नुगरे ही है। इसलिए गुरुदेव हमारे के सागर के किनारे आने के बाद भी, सत्संग में आने के बाद भी अपन प्यासे के प्यासे ही हैं, क्योंकि राम चरण गुरु ज्ञान भी, गुरु का ज्ञान अपने को लगा ही नहीं, गुरु के ज्ञान को अपन ने धारण किया ही नहीं, इसलिए नुगरा प्यासा जाए, नुगरा यू का यू प्यासा चला गया। सतसंगत सब सु भली, नित ही कीजे जाय, राम चरण ये संत जन, देवे ब्रह्म मिलाय। सतसंगत सब सु भली, गुरुदेव हमारे सत की संगत सबसे भली है, इसलिए इस सत की संगत को नित ही कीजे जाए, नित करनी है, हमेशा करनी है। जैसे इस तन को भाड़ा रोज देना पड़ता है, भोजन रोज पिना, पानी रोज पिलाना पड़ता है, गुरुदेव हमारे ऐसे ही सत्य की संगत अपने को, क्योंकि ये मन का काम, ये तन का और ये मन का, तो नित ही तेरे को ये सत्संग करनी है, क्योंकि राम गुरु हमारे ये क्या है, संत जन, राम चरण ये संत जन, ये सत्य की संगत में महापुरुष क्या करते हैं, देवे ब्रह्म मिला, और कहीं भी जीव उस परमात्मा से नहीं मिलेगा, केवल महापुरुषों की सत्संग से, महापुरुषों के ज्ञान से ही ये जीव ब्रह्म में मिलेगा। इसलिए महापुरुषों के ज्ञान में यह ताकत है कि देवे ब्रह्म मिलाए, जहां से जीव आया वापस उसको परमात्मा से मिला देते हैं। इसलिए गुरुदेव हमारे साथ साध संगत, साध संगत साध संगत खुरसान है, जहाँ मन निर्मल होय, कर्म काट दूरा करे, गुरु सकली गर जोय। साध संगत खुरसान है, महापुरुषों की संगत कैसी है,
जहाँ पे जन्म जन्म का मेल लगा हुआ है। लोहे पे कितना जंग आया हुआ है, लेकिन पारस के पास आते ही वो लोहा, ये पारस ये नहीं देखता कि इसके पे जंग लगा हुआ है। उसका तो स्वभाव ही है कि उसको सोना बनाना। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं, जहाँ मन निर्मल हो, कितने जन्मों से मन पे कितना मेल लगा हुआ था, लेकिन महापुरुषों की सत्संग में आने से ये मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। और कर्म, गुरुदेव हमारे जितने अपने कर्म थे, काट दूरा करे, सारे कर्मों को ये सबकी संगत काटता है। क्यों, कैसे काटता है? क्योंकि गुरु सकली गर, जो क्योंकि गुरु क्या है? सकली गर। जो भोटा है, जो जीव, जो वस्तु भोटी है, तो सकली कर उसको घिस घिस के उसको धार वाला बना देते, ये है। ऐसे गुरु सकलीगर है कि जीव के कितने ही कर्म है, कर्म है, कर्म, लेकिन उन सारे कर्मों को काटने का काम गुरुदेव करते, क्योंकि गुरु सकलीगर भोटे को तीखा बना देते हैं। जो कभी भजन करते नहीं है तो उसको भजन में लगा देते हैं, क्योंकि गुरु सकलीगर सोए, क्योंकि गुरु क्या है? सकलीगर है। कहनी है रहनी नहीं, जाका काचा संग, धाम चरण रहनी बिना, जैसा रंग पतंग, कहनी है रहनी नहीं, अपने जैसे। कह तो खूब रहे, लेकिन गुरुदेव हमारे रहनी बिल्कुल नहीं। बातें बहुत बनाते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। क्यों? जा का चा सा, क्योंकि अपन ने किसका? कच्चे का संग है। कच्चा कौन है? संसार। और पक्के हैं सदगुरु। सदगुरु का संग करते हैं तो अपने भी पक्का रंग लगता, और अपन ने कच्चा है ये सारा संसार, ये संसार का संग कर रखा है, इसलिए अपने पर ये सच्चे का रंग लगता नहीं है। राम चरण रहनी बिना, गुरुदेव हमारे जब तक रहनी नहीं करोगे, जैसा कह रहे हो वैसा नहीं करोगे, तो अपन कैसे हैं? जैसे रंग पतंग, वो पतंग कच्चे रंग की जैसे, वो कपड़े पे कच्चा रंग रखा, पानी में डाला और उतर गए, ऐसे अपन कच्चे के कच्चे ही रहे। अभी पक्का रंग होता है तो वो नहीं उतरता। गुरुदेव हमारे अपन कच्चे रह गए, इसलिए वो रंग यूं का ही उतर गया। कहनी रहनी एक है, सो ही संत सुजान, राम चरण वाकी संगत, पावे पद निर्वाण। अपने को ये नहीं कहा कि महापुरुषों की जैसे बैठ बैठ के 24 घंटे भजन करो, अपने को तो यही आधी लाइन में सिखा दिया गुरुदेव ने। कहनी रहनी एक है, जिसकी कहनी और रहनी एक है, सो ही संत, उन संत सुजान महापुरुष ही है, बाकी और कोई नहीं हो सकता। तो अपने को तो क्या करना है? राम चरण वहाँ की संगत, अपने को तो उनकी संगत करनी है, जिससे पावे पद निर्वाण, जिससे उस निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी। कबीर साहब ने नहीं फरमाया कि लकड़ी की नाव तो चल रही है, लेकिन तू तो कील पत्ते बन जा, वो पत्तियां लग रही, छोटी छोटी कीली लग रही, वही बन जा, तो वही उस समय पार हो जाएगी, क्योंकि वो उससे चिपकी हुई है। उस लकड़ी से चित्र तो इतना सा ही कर ले, उस लकड़ी ने, जैसे लोहे ने उस लकड़ी का संग किया, वैसे तू बस इतना सा संग ही कर ले, तो तू उस निर्वाण पद की तुझको प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अपने को तो यही था कि कहनी रहनी एक है, सो ही संत सुजान, राम चरण वहाँ की संगत, पावे पद निर्वाण। जहाँ संगत कसनी घनी, संगत की जय सोय, राम चरण कसनी बिना, संग किया क्या हो। तभी तो कहते हैं कि ये सत्संग बहुत, यहाँ तो सब छुड़ाते हैं, यहाँ तो हर चीज छुड़ाते हैं, पूरे दिन भर के मनोरंजन, खान पीन सब छुड़ा देते हैं। गुरुदेव हमारे वो संगति किस काम की, जहाँ जीव को कसा नहीं जाता है। जब तक वाद्य यंत्र के तार नहीं कसेंगे, ढोलक के तार नहीं कसेंगे, तो उसकी आवाज जर्जरी रहेगी, और जो किसते है तो एक जैसी आवाज निकलती है। तो गुरुदेव ने वो संगत किस काम की, जहाँ संगत कसनी, और जो संगत जिसमें बहुत ज्यादा कसनी है, घनी कसनी है, जहाँ जीव को हर चीज छुड़ाई जाती है, राग दोष अहंकार, उसके सारे विकारों, सारी वृत्तियों को छुड़ाया जाता है। संगत की जे, अपने को वो संगत करनी, और अपन उससे दूर भागते हैं कि यहाँ तो ये होता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन गुरुदेव ने राम चरण कसनी में, जहाँ कसा ही नहीं जाता है, तो संग किया क्या हो, ओल पोल की संगत, वह आगे चले गए, आगे चले गए राम। तो गुरुदेव हमारे ऐसी संगत से क्या लाभ होगा। गुरुदेव अपने को जब तो कभी तो फटकारते हैं, और कभी अपने को फुचकारते हैं, कभी अपने को गद्दा बना देते हैं, तो कभी कुत्ता, कभी सुअर, कुछ भी गुरुदेव फरमाते हैं, क्योंकि अपनी वृत्तियां ही ऐसी, तो वो कस रहे हैं अपने को, और अपने को लगता है यार यहाँ पे तो ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। अरे गुरुदेव हमारे जिस सत्संग में कसनी नहीं, तो वो संगत किस काम की, वो तो ओल पोल की संगत है। और जब तक कसर नहीं जाओगे, जब तक कसनी बिना, संग किया क्या, संग भी कर लिया
लेकिन कस ही नहीं गए तो फिर क्या मतलब है। सो ही संगत सार है, जा मन निर्मल हो, राम चरण मन मल गए, तो संग करो मति कोय। अपने को फरमा रहे कि अपने को कैसी सत्संग में जाना चाहिए। आज एक अपन बच्चे को फरमाते हैं ना कि भाई, बच्चे को कहते हैं अपन के देखो यहाँ बैठना चाहिए, यहाँ नहीं बैठना चाहिए। वही गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं, सो ही संगत सार है, वही सत्संग सारों का सार है। जहाँ जहाँ मन निर्मल हो, जहाँ अपना मन, जहाँ अपनी वृत्तियां छूट रही है, गुरुदेव फरमा रहे हैं, जहाँ अपने मन में विचार आने लगे कि हाँ वास्तव में भाई ये गलत है। आज गुरुदेव अपनी कमियां बताते तो मन में जाके ठेस तो लगती है कि हाँ ये अपने में कमियां भरी हुई। बाकी संसार का कोई इंसान कहते तो वापस लड़ने के लिए अपन तैयार हो जाते हैं कि तूने मेरे को चोर कैसे कह दिया, फटाक से खड़े हो जाते हैं अपन। यहाँ गुरुदेव चोर है तो है, क्योंकि तू भक्ति का चोर है, बिल्कुल सही है, तू भजन का चोर है। तो अपन गुरुदेव से तो अपन देखे बात बात, क्योंकि वहां मन पे हिट होता है। मन अपना अंदर से कह देता है कि हाँ वास्तव में जो बात है अपने में राग भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, अहंकार अपने में खूब है प्रत्यक्ष है। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं, सो ही संगत सार है, जहाँ मन निर्मल हो, जहाँ अपना मन निर्मल हो रहा है, गुरुदेव हमारे वही सत्संग सार है, राम चरण मन। और मन वैसा का वैसा ही गंदा रहा और उस पर ज्यादा से ज्यादा मल चढ़ गया तो गुरुदेव हमारे संग करो मत को, इसी संग में तेरे को करने से कोई लाभ नहीं। इसे का संग ही मत करो जहाँ और ज्यादा मन पर मेल चढ़ता हो। और ये क्या है, संसार, संसार में यही भरा हुआ है। इसलिए गुरुदेव अपने को ज्यादा से ज्यादा इससे बाहर निकालने के लिए कि जितना हो सके तो सत्संग की तरफ टाइम, क्योंकि यहाँ तो मेल ही मेल है। इसलिए राम चरण मन मल गहे, जो संग करो मत कोई, लोहा जल सू धोई। अब दृष्टांत दिया गुरुदेव, तेरे को विश्वास नहीं तो संसार, हर दृष्टांत अपने को गुरुदेव सटीक संसार का देता है, क्योंकि अपन संसारी हैं और संसार के दृष्टांत को अपन बहुत जल्दी समझते हैं। तो लोहा जल सू धोई ये, तो धूना लागे काट, और राम चरण पावक दिया, निर्मल हो ये निरा। अपन ऐसे पकोड़ रहे हैं, संसार को खूब पकोड़ रहे हैं, कोई धक्के दे रहे हैं, कोई अपने को सुबह से शाम तक खूब सुना रहे हैं, फिर भी अपन संसार में ही फंसे हुए। और गुरुदेव रोज अपने को फटकार लगाएगी तो अपने नहीं लगती है। और दिन भर में कहीं ना कहीं देख लो कहते ही हैं संसार वाले, परिवार वाले, फिर भी अपन संसार से चिपके हैं। कैसे, लोहा जल सो धोई, लोहे को बार बार जल से धोते रहोगे तो उस पर जंग ही आएगा, काट ही लगेगा, वो साफ सुथरा नहीं होगा। ऐसे अपन लोहे जैसे हैं और संसार में फंसे हुए हैं, गुरुदेव फरमाने, तो वो काट ही लगेगा। और अगर उस लोहे को तेरे को चमकाना है, लोहा क्या है, अपना ये तन, ये मनुष्य शरीर, अगर इसको तेरे को चमकाना है तो राम चरण पावक दिया, उसको अग्नि के अंदर तपाया जाएगा, तब निर्मल हो ये निराट, तब जाकर वो निर्मल बनेगा। लेकिन उसने तपन किसका सहन किया, पावक का। और पावक है अपने यहाँ महापुरुषों का ज्ञान और भजन। फरमाते ना गुरुदेव की पावक भजन की अग्नि, विरह अग्नि क्या है, ये भजन। इस विरह अग्नि के अंदर तेरे को तपना पड़ेगा, तब जाकर ये जीव उज्जवल हो। बाकी तो इस पे जन्म जन्म के इस पे तो काट आए हुए हैं। राम चरण पावक दिया, जो ही उस पे अग्नि लगाई तो वो निर्मल हो ये निरा, जिसपे इतना जंग लगा हुआ था वो सब निर्मल हो जाता है। ऐसे सतगुरु ताप दे, जैसे लोहे को ताप देने पर वो उज्जवल हो जाता है, लाल हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, ऐसे सतगुरु ताप दे, तो शिक का निक से खोट, और करे कुशामद जीव की, तो रहे ठोट का ठोट। इसलिए अपन कहते हैं कि गुरुदेव अपने को क्यों फटकारते हैं, क्यों कहते हैं, इसलिए फटकारते हैं क्योंकि अपन उसमें जीव का भला है। अपन उस भले को नहीं सोचते, अपन परमात्मा में गुरु में दोष निकालते हैं, राम गुरु में। अरे राम गुरु अपने को इसलिए ये अपने पर मुसीबत डालते कि इसमें जीव का कुछ न कुछ भला है, भला छिपा हुआ है। ऐसे सतगुरु ताप दे, जैसे लोहे को ताप देते हैं, ऐसे सतगुरु अपने सच्चे शिष्य को कसनी पे कसते हैं, उसको ताप देते हैं। तो क्या होता है, तो सिक्का निक से खोट, क्योंकि उसमें शिष्य की भलाई है, शिष्य में जितना भी खोट है वो सारा खोट निकल जाता है। लेकिन करे कुशामदी की जीव की, अगर वही साध वही सदगुरु अगर जीव की कुशामदी करने लग जाए, उसको पपोलने लग जाए, उसकी एक भी कमी बाहर नहीं निकाले, तो गुरुदेव हमारे तो क्या रहेगा, तो रहे ठोट का ठोट, तो शिष्य क्या रह गया, ठोट का ठोटी का ठोटी रह गया। अभी मैडम फरमाते ना स्कूल में भी कसनी पे कसते हैं बच्चों,
तब जाके बच्चे होशियार निकलते हैं। और अगर बच्चों को पकड़ ले तो वो ठोटी के ठोटी रह जाते हैं। ऐसे सदगुरु अपने को ताप देते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य की, जिससे शिष्य का जितना भी खोट होता है सारा खोट निकल जाता है। और यही शिष्य की अगर वो खुशामदी करने लग गए जीव की, तो वो ठोटी का ठोटी रह जाता है। इसलिए बोलते मसी पावक अरुसो हैगी पुन फूका तणी उपाय, राम चरण एता किया मेल कनक को जाय। गुरुदेव फरमाए सोने को साफ करने के लिए सो कितना करता है वो, क्या क्या डालता है। मसी पावक, सबसे पहले तो वो अग्नि जलाता है, फिर उसमें सोगी डालता है और फिर उसके फूके लगाता है। तब जाकर गुरुदेव ने वो सुनार उस सोने की खोट को निकाल पाता है। अब आगे फरमाएंगे गुरुदेव कि गुरुदेव अपने को कौन सी तो सोगी डालते हैं और कौन सी फूंक लगाते हैं। तो मसी पावक अरुसो हैगी पुनि फूका तणी उपा, इतनी चीजें मिलती है तब जाकर राम चरण एता किया मेल कनक को हो जाए, तब जाकर उस सोने का मेल निकलता है। ऐसे अब किसकी, राम नाम सत्संग बुद्धि, गुरुदेव हमारे किसकी लगानी है, राम नाम की तो मसीह और सत्संग की गुरुदेव हमारे, और बुद्धि, राम नाम सत्संग और बुद्धि। और गुरुदेव हमारे ध्वनि किसकी, वो फूके किसकी लगाई, श्वास और उश्वास, राम श्वास और उश्वास की वहां पे फूंक लगाई। तब जाकर राम चरण मन छाड़ तब जीव का मन का जितना भी मल है वो सारा मल निकलता है। और फिर वो जैसे सोना तब के एक बढ़िया बन जाता है, उसके सारा खोट निकल जाता है, वो प्योर बन जाता है। ऐसे गुरुदेव फरमारे हैं कि ये जीव उस ब्रह्म का अंश था तो वापस वो ब्रह्म रूप हो जाए, वापस सोना बन जाता है, सोने का सारा खोट निकलता है। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया, राम नाम और सत्संग दोनों फरमाए गुरु, ज्ञान और सुमिरन, ये दोनों चीजें अपने को धारण करनी पड़ेगी। सत्संग में क्या, गुरु के ज्ञान की सोगी डालनी है, राम नाम का जो चीज है मेन तत्व राम नाम की, उसमें गुरु के ज्ञान की सोगी डालनी है और सांस उसास उसमें फूके लगाना, ऐसे सांस और उस सांस में राम के नाम का सुमिरन करना है और गुरु के ज्ञान को धारण करेंगे। तब जाकर ये मन के जितने भी मेल है वो सारे मेल खत्म होगा। और जब मेल ही खत्म हो जाएगा तो ये जीव क्या हो जाएगा, ब्रह्म रूप हो जाए, ये प्योर सोना बन गया, ये ब्रह्म रूप हो गया। इसलिए बाता गढ़ टूटे, लेकिन इतने फटकार गुरुदेव अपने को लगा रहे हैं, बाता गढ़ टूटे नहीं और बाता कर्म न जाए, राम चरण साची कहे बोला ज्ञान दगाए, बाता गढ़ टूटे नहीं। अपने से गुरुदेव हमारे हम सब ये पढ़ने वाले सब ऐसे बातें बहुत बना रहे, ये करना है, सांस सांस की भूख लगाना, बाता गुरुदेव हमारे बात करने से कोई किला नहीं टूटेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, भाले चलाने पड़ेंगे, तोपे चलानी पड़ेगी, जब जाके कोई एक बड़ा किला होता है, जब किला टूटता है। बातें करने से कुछ नहीं, यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हैं कुछ नहीं होगा, बाता गढ़ टूटे नहीं। इसी तरह बाता कर्म न जाए, इसी किले को तोड़ना है, पहले राजा महाराजा तोड़ते तो खूब तोपे चलाते थे, तब जाके किला ध्वस्त। ऐसे गुरुदेव हमारे केवल बातें करने से काम नहीं होगा, अगर कर्म करेगा तब जाकर बाता कर्म न जाए, बातें बातें बना रहे तो कर्म नहीं कटेंगे, कर्म कब कटेंगे, जब अपनी जो कहनी है वो रहनी एक होगी, तब जाकर राम चरण साची के। गुरुदेव फरमा रहे बिल्कुल सच्ची बात फरमा रहे, गुरुदेव अपने को बिल्कुल सच्ची बात फरमा रहे हैं कि गोला ज्ञान दगाए। गुरुदेव हमारे इधर तो वो गोले चलाएंगे तब वो किला टूटेगा, और इधर क्या है, ज्ञान के गोले, और गुरुदेव अपने को रोज ज्ञान के गोले, लेकिन अपना तो किला इतना मजबूत है कि गोले लगते ही नहीं, अपन तो वापस रिटर्न कर देते, रोज मूड चला रहे हैं, रोज तीर चला रहे हैं, रोज ज्ञान के गोले बार है, लेकिन अपना तो पता नहीं भाटा ही ऐसा है कि लगते ही नहीं। इसलिए गुरुदेव ने पहले फरमा दिया कि बाता गढ़ टूटे नहीं, बाता करने से गढ़ किला नहीं टूटेगा, उसके लिए तेरे को कर्म करना पड़ेगा। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे अपने बड़े बड़े गढ़, ये कर्म रूपी गढ़, इतने बड़े बड़े अपने किले जड़े हुए, अगर इनको तोड़ना है तो जो गुरुदेव अपने को सच्ची बात फरमा रहे हैं उस सच्ची बात को तू धारण कर, कि उधर तो वो गोले दागने पड़ेंगे, इधर इस ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। राम चरण सतसंग की सिपत करे सुखदेव, रजतम दोष छूटे नहीं ताते लहे न भेव, राम चरण सतसंग की। गुरुदेव हमारे हम ही नहीं फरमा रहे, इस सत्संग की तो सुखदेव स्वामी जी भी सिपत दे रहे हैं,
गुरुदेव हमारे वो भी ये बता रहे हैं कि रज तम दो टू, जब तक रज और तम ये दो गुण टूटेंगे नहीं तब तक लहे न भेद, तब तक उस भेद को जान नहीं सकते। और अपन में तमोगुण बहुत ज्यादा है, रजोगुण के तो कुछ कुछ लक्षण होंगे, तमोगुण अपन में कूट कूट के भरे, क्योंकि सब ये तमोगुण में ही आते हैं, क्रोध काम लोभ सब ये तमोगुण के लक्षण है। तो गुरुदेव हमारे जब तक रज और तम दोनों नहीं टूटेंगे तब तक इसका भेद अपन जान नहीं सकते। ज्ञान भक्ति वैराग्य दे अज अज और जग सू कर करे उदास, राम चरण वासाद को कदे न तजिए पास। ज्ञान भक्ति वैराग्य दे, जो अपने को ज्ञान भक्ति और वैराग्य का ज्ञान देते हैं और संसार से जो उदास रहते हैं। गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं, क्योंकि ये कठिन कलयुग है, फरमाया था ना अपने को कि ये कठिन कलयुग है, कोई भक्ति करेगा तो कोई उसको असाध होगा, उसकी भक्ति को छुड़ाएगा। इसलिए गुरुदेव अपने को समझा रहे हैं कि अपने को किसका साथ करना है, जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य का दान देते हैं और संसार से जो उदास रहते हैं, ऐसे महापुरुषों का अपने को साथ करना है। और राम चरण व साध को, ऐसे साध का कदे न तजिए पास, उनका पास कभी मत छोड़ना, हमेशा उनके नजदीक रहना, हमेशा उनके ज्ञान के नजदीक रहना, कभी उनका साथ मत छोड़ना। किनका, जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य जिनमें कूट कूट कर भरी हुई है, गुरुदेव फरमाने, और जो संसार से उदास हो गए, ऐसे महापुरुषों का साथ कभी मत छोड़ना। सासू सा ररा रर्रा सू लल्लो भयो, नन्हे दद्दो जान, राम चरण सतसंग में अक्षर चार पिछाण। लल्ल रर्रा सू लल्लो भयो, नन्हे दद्दो जान, राम चरण सतसंग में अक्षर चार पिछाण। ये चार लालों का गुरुदेव अपने को आगे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। नन्नो क्या है गुरुदेव, रर्रा नाम में सब ही त्याग है। नन्नो क्या है गुरुदेव, ना का मतलब है हर चीज का ना कर दिया, त्याग कर दिया, वो है नन्ना। नाम में सब ही त्याग है। और दे में क्या है, दे दे दत्तब जान, जितना दत्तब कर सकता है देना, जितना कर सकता है उतना दे। ना में तो फरमा दिया गुरुदेव, सब चीज का त्याग कर दिया, हर चीज में ना। और दद्दे का मतलब है दत्तब, और ररंग का और रक्कार का मतलब क्या है, राम का नाम। रर्रा का मतलब क्या है, रक्का। और इसमें क्या रहना है अपने को, रैसे क्या मतलब है, रत रहना, रंकार में रत रहना है, रंकार सूरत, तब जाकर। और ले का मतलब क्या है, लो, ले, लिव, लेसु, इससे अपने को बाणक बांधना है, इसकी अपने को आदत बनानी है। चार अक्षर गुरुदेव अपने ऊपर फरमाए थे ना, रर्रा सू लल्लो भयो और नन्हे दद्दो जान, राम चरण सतसंग में अक्षर चार पहचान। ये गुरुदेव अपने को नीचे पाए, नामे सब ही त्याग है और दद्दे दत्तब जान, और ररंकार सु रत हो, ररंकार में रत होना है, और ले सु बाणक हो, और ले परमात्मा में लो लगानी है। राम चरण नाने है कार ला, गुरुदेव हमारी दोनों चीज फरमाई ने, तो ना में ना से तो तू तेरे को नहीं करना है, हर चीज को छोड़ने में तो तेरे को नहीं करना है। और ला ला ला, इसको परिहर दूर, इसको दूर करना। दोनों फरमाए थे ना गुरुदेव ने अपने को ऊपर, फिर लल्लो और नन्नो। तो ला, ले का मतलब है ला, ला का मतलब है इसको तो अपने को दूर करना है। और गुरुदेव हमारे ना, ना से अपने को ने करना है, ना से तो ने करना है, ला को दूर करना है। और रर्रा, रर्रा का मतलब ररंकार में लीन हो, और ररंकार में अपने को लीन होना है। कैसे होना है, अष्टजाम भरपूर, भरपूर अष्टजाम भरपूर अपने को इस रंकार में लो लगानी है। राम चरण सतसंग में ऐसे करिए जोग, रमता राम पिछाणिए दयाशील संतोष। राम चरण सतसंग में, सत्संग में जाकर ये जोक बनाओ, ऐसे रहो। जो ऊपर फरमाए ना चार बातें, अपने को सत्संग में अपने को ये चीजें धारण करनी है। और रमता राम, जो रमतीत राम जो अपने घट में ही विराजमान है, उस रमतीत राम को अपने को पहचानना है। रमता राम पिछाड़ी, रमतीत राम की पहचान करनी है। और रमतीत राम के साथ में क्या धारण करना है, दया शील और संतोष, इन चीजों को तो धारण करना है।
घट में ही राम जी को पहचानना है और महापुरुषों की सत्संग करनी है, क्योंकि सत्संग सरवर राम जल क्यों करनी है। सत्संग की महिमा गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं, सत्संग सरवर राम जल, कोई साधु बांधे घाट, कर्म कचोई आत्मा बहती रो के बाट। अपन कर्म कचोई, और जो साधु संत महात्मा पुरुष हुए, सत्संग सरवर राम जल। सत्संग क्या है? एक सरवर है, सरोवर है, ये सागर है, किसका? राम। उसमें जल कौन सा भरा हुआ है? राम जल। इस सरोवर में, सत्संग रूपी सरोवर में राम जल भरा हुआ है, और कोई साधु इस पे घाट बांधकर, घाट क्या? बैठकर, इस सत्संग रूपी सरोवर में कोई संत महात्मा पुरुष बैठकर इस राम जल का पान कर रहे हैं। लेकिन अपने कैसे कैसे आ तो रहे हैं सागर में, लेकिन अपने को पहचान ही नहीं है कि ये सागर। अपन तो एक इसको कमरा ही समझते हैं, आए बैठे रवन्ना हो। ये महापुरुष का अपन सागर नहीं समझते, ये सागर ही है। सागर को एक पानी का भरा हुआ तोड़ दिएगा, जहाँ सत की सत्संग हो रही है वो ही सागर है। लेकिन अपन कर्म कचोई जीव कैसे हैं? कर्म कचोई आत्मा बहती रो के बाट। जगह जगह तीरों में बह रहे हैं अपन तो, यहाँ से उठे वहां बैठे, वहां गए, यहाँ से उठे बाहर घूम रहे, उस भरम में गए, उसमें भरम गए, फिर यहाँ आ गए। ये बहते हुए तीर ही है। और महापुरुष ने एक घाट बनाई, एक घाट क्या? केवल परमात्मा, एक इष्ट, एक राम। सत्संग के उन्होंने केवल एक इष्ट को धारण किया, और अपन कर्म कचोई जीव है जो तरह तरह के घाटों में फंसे। जगह 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 अपन भटक रहे हैं। घाटे होए जल पीवता, कोई विदक करे अंतराय, राम चरण सुगरा शूरवा, घाटो दे मुकलाय। घाटे होए जल पीवता, कोई विदक करे अंतराय। गुरुदेव हमारे जल पीने में अपन घाटा करते हैं, अपन कमी रखते हैं। सागर में जल तो खूब भरा हुआ है राम जल, लेकिन अपन करते हैं, क्योंकि गुरुदेव हमारे अपन ने अंतराय कर दिया। किसका अंतराय कर दिया? राम और गुरु के बीच में अपन ने अंतराय, इसलिए अपने को ये सागर का अमृत पीने की इच्छा नहीं होती, अपना मन नहीं लगता। लेकिन राम चरण सुगरा, लेकिन जो सुगरा है, जो शूरवीर है, घाटो दे, वो उस घाटे को चुका देते, और पीते और पीते, और आशा और आशा। उनके तो हमेशा यही लगी रहती है कि मेरे घाटा ही घाटा हुआ है, मैं तो और पीऊँ और ले। जैसे किसी जीव के घाटा लगता तो नहीं कहता और करूँ और करूँ और ले, ऐसे उस घाटे को वो चुकाना चाहते हैं। घाटो दे चुकाए, कि कब मेरा यह घाटा पूरा है, लेकिन उनका घाटा होता ही नहीं, उनके तो और आशा रहती है। इसलिए गुरुदेव हमारे, जो जा की संगत करे, जैसी ही लच होय, न कर्मी संग कर्म खाए, और कर्मी कर्म संजो। जो जैसी सत्संग करेगा गुरुदेव हमारे, उसका वैसा ही रंग लगेगा। जैसे नए कर्मी का संग करेंगे तो अपन भी नए कर्मी बन जाएंगे, और नए कर्मी रहे महापुरुष, महापुरुषों का संग करेंगे तो अपने भी कर्म कटेंगे। और संसार है कर्मी जीव, और इस संसार का साथ करेंगे, कर्मी जीवों का साथ करेंगे तो और ज्यादा कर्म चढ़ेंगे। गुरुदेव हमारे, गंदगी से कपड़े को धोएंगे तो गंदगी ही चढ़ेगी, और साफ सुथरे पानी से धोएंगे तो उसकी गंदगी हटेगी। तो ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि नए कर्मी का संग करेंगे तो अपने भी कर्म कटेंगे, अपन भी नए कर्मी हो जाएंगे। और जो पहले ही कर्मी जीव है और फिर अपन उसका साथ कर लिए तो अपने पे भी कर्म चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। सत्संग कारण मोक्ष को, कुसंग बंधन जान, राम चरण नर देह में, ये दो ही लक्ष्य प्रमाण। गुरुदेव फरमा रहे हैं, सत्संग कारण मोक्ष को, अगर मोक्ष में पहुंचना है तो उसका कारण है सत्संग। कारण क्या है? सत्संग में जाओगे तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और गुरुदेव हमारे, कुसंग क्या है? कुसंग से बंधन ही बंधन है, ये जीव वापस उलझता ही जाएगा। कुसंग बंधन जान, वहाँ पे बंधन ही है, राम चरण नर देह, ये दो ही चीज है। दोनों रास्ते गुरुदेव ने फरमा दिए अपने को, कि सुसंग करना है या कुसंग करना है। अब तू सोच ले, रास्ते दोनों ही है। राम चरण नर देह में, ये दो ही लक्ष्य प्रमाण, ये दो ही प्रमाणिक लक्षण फरमाए गुरुदेव, सुसंग और कुसंग का। क्या तेरे को कौन सा साथ करना है? तू सोच। पृथ्वी सुत पाहन हन्यो, फिर अपनो सुत कीन, तास पटन कर ज्ञानी गुरु, जग जग हरिजन कर लीन। राम चरण पारस परसता, पज गुण पलट्या होय, वरण मोल मल कठोरता, लोहा कदे न होय। पृथ्वी सुत पावन हरियो, पृथ्वी सुत, पृथ्वी का सुत का मतलब है हनुमान। पृथ्वी सुत पाहन हन्यो, फिर अपनो सुत कीन, फिर उसको अपना वापस बेटा बनाया।
तास पटन तर ज्ञानी गुरु। वहां पर इस धरती पर वो जो ज्ञानी गुरु है, जग हन जन कर लीन, उन्होंने इस धरती के ऊपर इस संसार को जीत लिया। राम चरण ऐसे गुरु की, राम चरण पारस परसता, ऐसे पारस जैसे गुरु को परसेंगे तो पंच गुण पलट्या हो, 5 ही गुण पलट जाएंगे। वरण मन मल कठोरता, वहां तो वो लोहिया तन में तुलता, और कितना कठोर था, कितना उसके ऊपर मल था, लेकिन पारस के परसते ही वर्ण मोल, उसका वर्ण ही चेंज हो गया, उसका मोल ही खत्म हो गया, और उसका मल था वो खत्म हो गया, उनकी जो कठोरता थी वो कठोरता खत्म हो गई। और लोहा कहे न कोई, अब उसको कोई लोहा नहीं कहेगा, अब उसको अब सोना ही कहेगा। कहाँ उसकी कीमत थी और कहाँ उसकी कीमत हो गई। गुरुदेव फरमा रहे हैं, ऐसे पारस रूपी साध संग, ऐसे पारस रूपी साधु संत महापुरुषों की सत्संग करो और अहू कर्म सब जाए। लोहे पे जो जंग था वो क्या था, वो अपने अहंकार और कर्म, ये सारे खत्म हो जाएंगे। मन निर्मल भक्ता कहे, मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा और उसको वो भक्त कहलाने के लायक हो जाएगा। और जाता मूंगे भाई, जैसे फिर वो सोने की कितनी कीमत होगी, फिर वो कितना महंगा है, फिर ये महापुरुष जहाँ भी जाएंगे इनकी कीमत उस जीव की कीमत ही है। गुरुदेव चौपाई में अपने को फरमा रहे हैं, संतन की संगत सुखदाई, जिनके नहीं कामना भाई, राम भजन समता संतोष, सर जीव सब पावे पोष। संतन की संगत सुखदाई, ऐसे महापुरुषों की सत्संग सुखदाई है, हर जीव को सुख देने वाली, हर जीव की 84 मिटाने वाली है। जिनके नहीं कामना काई, जिनकी कोई तरह की कामना है ही नहीं। राम भजन समता संतोष, बस एक ही काम, राम भजन समता और संतोष और शरण जीव सब पावे पो। ऐसे महापुरुषों की शरण में जो भी जीव जाएगा वो निश्चित रूप से पोखा जाएगा, किससे, ज्ञान भक्ति और वैराग्य से। इति साध संगत को अंग संपूर्ण। गुरुदेव अपने को अंग 18 और गुरुदेव अपने को आगे फरमाएंगे। अब अपने को गुरुदेव कुसंगत का अंग फरमाएंगे, साध संगत, अब अपने को कुसंगत का अंग गुरुदेव कल फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज। राम